उल्टी गिनती है वज़ीर आज़म के घर जाने की, वो शुरू हो गई। हमने 100 से ज़्यादा के नंबर जमा कराए हैं। रिक्विजिशन के लिए भी नोटिस जो दिया है उसका भी, और जो रेजोल्यूशन दी है उसके भी। इमरान खान साहब की सरबराही में माफिया और लुटेरे मुल्क को लूट रहे थे, मुल्क को नुकसान पहुंचा रहे थे, उनके खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक जमा करा दी गई है। वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा। अपोजिशन ने 86 अरकान के दस्तखत के साथ तहरीक कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट में जमा करा दी। कौमी असम्बली का इजलास बुलाने के लिए रिक्विजिशन भी दे दी। रिक्विजिशन जमा कराने के बाद 14 दिन के अंदर कौमी असम्बली इजलास बुलाना लाजिम है। आर्टिकल 95 के तहत वज़ीर आज़म के खिलाफ अदम एतमाद की कार्रवाई 7 दिन के अंदर अंदर मुकम्मल करना होगी। तहरीक अदम एतमाद जमा कराने के लिए अपोजिशन रहनुमा पार्लियामेंट हाउस पहुंचे। तहरीक पर नून लीग, पीपल्स पार्टी और ANP के अरकान के दस्तखत मौजूद। तर्जुमान नून लीग ने कहा, इमरान खान का घर जाना सबसे जरूरी है। पीपल्स पार्टी के नवीद कमर बोले, वज़ीर आज़म की उल्टी गिनती शुरू हो गई। अदम एतमाद जमा कराने से पहले नून लीग की पार्लिमानी पार्टी का इजलास भी हुआ। तमाम लीगी अरकान ने तहरीक पर दस्तखत किए। मुल्क के अंदर ये कर्जे ले लेकर मुल्क की मईशत का बेड़ा कर दिया, ये बैन अवी साजिश है। हम बंदूक नहीं उठाई, हमने बंदूक की सियासत को रद्द किया है। हम मुल्क के साथ खड़े हैं, हम आईन के साथ खड़े हैं, हम जमहूरियत के साथ खड़े हैं, पाकिस्तान को मुस्तहकम बनाना चाहते हैं। अपोजिशन का अदम एतमाद में 172 से ज़्यादा वोट लेने का दावा, कामयाबी का पूरा यकीन। मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने कहा, कोई फैसला ज़ाती मफाद के लिए नहीं किया, हिज़्ब इख्तिलाफ मुत्तफ़िक़ है। PTI ने मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया, हुकूमत ने कर्जे लेकर हमारी नस्लों को गिरवी रख दिया। खारजा महाज भी पर मौजूदा हुकूमत नाकाम हो चुकी, CPAC को मुतनाज़े बनाने की कोशिश की। वज़ीर आज़म ने यूरोपीय ममालिक को भी नाराज़ कर दिया। मौलाना फजलुर रहमान बोले, अदम एतमाद की तहरीक की कामयाबी पर यकीन रखते हैं, कौम अनकरीब निजात की खुशखबरी सुनेगी। पहले ही कहा था, हुक्मरान बैरूनी क़ुव्वतों का एजेंट है। हुकूमत के दिन अब गिने जा चुके हैं और बिसात लिपट चुकी है। कोई अकेली पार्टी जो है वो पाकिस्तान को इस मुश्किल से नहीं निकाल सकती, तो हमने सब मिल के साथ काम करना पड़ेगा। हम उन दोस्तों को भी दावत देंगे जो हमसे दूर हैं, जो हमारे नज़दीक हैं वो हैं, तो हम सब मिल के इंशाअल्लाह पाकिस्तान को, आपको, आपके आने वाली नस्लों को इस मुश्किल से आज़ादी दिलवाएंगे। अब नहीं तो कभी नहीं। आसिफ अली जरदारी कहते हैं, हुकूमत के अरकान अपने हलकों में जाएंगे तो क्या जवाब देंगे? इनके अपने लोग भी इनसे बेजार हैं। एक सवाल के जवाब में कहा, अरकान के नंबर्स और नाम भी बता देंगे। ये सब कोई प्लान के तहत नहीं हो रहा, कुदरत हमारे अच्छे दिन ले आई, सब मिलकर बैठ गए, 172 से ज्यादा वोट लेंगे। यहाँ ताकतवर कानून के नीचे नहीं आना चाहता, वो NRO मांगता है, वो ब्लैकमेल करता है कि अगर आपने मुझे मेरी चोरियाँ माफ़ ना की, मुझे ना किया तो मैं आपकी गवर्नमेंट गिरा दूंगा। जो भी ये मुखालिफ मेरे हैं, ये चोरों का टोला, डाकुओं का पुलंदा, गुलदस्ता, ये जो भी करेंगे शेख साहब, मैं इनके लिए तैयार हूँ। कप्तान डट गया, अदम एतमाद की नाकामी पर वज़ीर आज़म पूरा एतमाद। इमरान खान ने कहा, हुकूमत कहीं नहीं जा रही, मज़ीद तगड़ी होकर आएगी। अपोजिशन को सरप्राइज़ मिलेगा, खुश है, ये अपोजिशन की आखिरी वारदात है। इनको ऐसी शिकस्त देंगे कि 2028 तक नहीं उठ सकेंगे। जहांगीर तरीन को जानता हूँ, वो कभी चोरों के साथ नहीं मिलेंगे। अरकान को 18 करोड़ की पेशकश की जा रही है, हर जगह पैसा चला हुआ है। अपने अरकान से कह दिया, इनसे पैसे लेकर गरीबों में बांट दें। ये भी कहा, अपोजिशन के खिलाफ हमारी हिकमत अमली तैयार है। कप्तान एकदम अपनी हिकमत अमली नहीं बताता, माइंड गेम खेलने में मास्टर हूँ।
फौज कभी इन चोरों का साथ नहीं देगी। जो लोग आज़ाद खारजा पॉलिसी नहीं देखना चाहते वो अपोजिशन को सपोर्ट करते हैं। जब तक जिंदा हूँ इन्हें एनआरओ नहीं दूंगा। अदम एतमाद कामयाब होगी या नहीं, नंबर गेम में हुकूमत को 17 वोटों की बरतरी। अपोजिशन को कामयाबी के लिए सिर्फ 10 वोट दरकार। वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी के लिए कम अज़ कम 172 अरकान की ज़रूरत। आइन के तहत तहरीक पर वोटिंग ओपन बैलेट के जरिए होगी। अदम एतमाद की कामयाबी की सूरत में वज़ीर आज़म अपने ओहदे से फारिग तसव्वुर होंगे। स्पीकर फौरी तौर पर सदर को नताइज से आगाह करेंगे। 341 के ऐवान में तहरीक इंसाफ और इत्तेहादियों की तादाद 179। अपोजिशन के पास 162 अरकान की हिमायत मौजूद। पीटीआई के 155 अरकान, मुस्लिम लीग काफ के 5, मुत्तहिदा के 7, जीडीए के 3, अवामी मुस्लिम लीग 1, बीएपी 5 और शाहजैन बुगटी की 1 सीट भी हुकूमत के साथ। अपोजिशन में नून लीग के 84, पीपल्स पार्टी के 56, बीएनपी के 4, एमएमए के 15 अरकान। कप्तान का बुज़दार को हटाने से साफ इनकार। उस्मान बुज़दार को किसी सूरत ना हटाने का दो टोक पैगाम दे दिया। वज़ीर आज़म से फवाद चौधरी और गवर्नर सिंध की मुलाकात, तरीन ग्रुप का पैगाम पहुंचाया। बताया तरीन ग्रुप चाहता है उस्मान बुज़दार को फौरी हटाया जाए। वज़ीर आज़म ने कहा उस्मान बुज़दार को किसी सूरत नहीं हटाया जाएगा, वही वज़ीर आला रहेंगे। ये भी कहा जो वज़ीर आला के उम्मीदवार हैं उन्हें उस्मान बुज़दार बुरा लगता है। जितना काम बतौर वज़ीर आला बुज़दार ने किया किसी और ने नहीं किया। उस्मान बुज़दार राब्तों की वजह से MPs में भी पॉपुलर हैं। वज़ीर आज़म से मुलाकात में उस्मान बुज़दार की वज़ारत आला का ओहदा छोड़ने की पेशकश। इमरान खान को वज़ीर आला को काम जारी रखने की हिदायत। उधर अदम एतमाद के बाद वज़ीर आज़म से अटॉर्नी जनरल की मुलाकात। अहम कानूनी और आइनी मामलात पर इमरान खान को ब्रीफिंग दी गई। तरीन ग्रुप का एक मेंबर इस बात पे मुत्तफिक है कि माइनस बुज़दार बात आगे बढ़ेगी और हम जहांगीर खान तरीन साहब को पूरा इख्तियार दे के बैठे हैं कि वो जो फैसला करेंगे हम सबको आमीन होगा। माइनस बुज़दार पर ही बनेगी बात। तरीन ग्रुप डट गया। उस्मान बुज़दार की मुखालफत का बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया। लाहौर में एक और हंगामी इजलास। ऑन चौधरी ने परवेज खटक के राब्ते पर आगाह किया। नौमान लंगियाल ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा तमाम अरकान माइनस बुज़दार पर मुत्तफिक हैं। जहांगीर तरीन को फैसलों का इख्तियार दे दिया है। तरीन ग्रुप बहुत मजबूत है। मुख्तलिफ पार्टियां राब्ते कर रही हैं। इसाक खाकवानी और ऑन चौधरी आइंदा 2 रोज में लंदन जाएंगे। ऑन चौधरी के मुताबिक मुलाकात के शेड्यूल को जल्द हतमी शक्ल दी जाएगी। तरीन ग्रुप की काफली के साथ खुफिया राब्तों की भी तरदीद। अलीम खान के खिलाफ उस्मान बुज़दार भी खुलकर मैदान में आ गए। आला क़यादत को पैगाम दे दिया। कहा अलीम खान बतौर वज़ीर आला किसी सूरत कबूल नहीं। काफ लीग के परवेज़ इलाही को ये मनसब दिया जाए या मेरे पास रहने दिया जाए। अलीम खान के खिलाफ अरकान असम्बली के भी जज्बात हैं। उधर चौधरी परवेज़ इलाही का वज़ीर आला के मस्बत जज्बात पर इजहार तशक्कुर। वज़ारत आला के हवाले से नाम तजवीज़ करने पर वज़ीर आला उस्मान बुज़दार का शुक्रिया अदा किया। तर्जुमान पंजाब हुकूमत की तरदीद हसन खावर ने कहा उस्मान बुज़दार ने वज़ारत आला के हवाले से क़यादत को किसी किस्म का कोई पैगाम नहीं दिया। बुज़दार के खिलाफ विफाक से भी आवाज़ें। तहरीक इंसाफ की सीनियर क़यादत ने उस्मान बुज़दार को हटाने की हिमायत कर दी। असद उमर, फवाद चौधरी गवर्नर पंजाब सूबे में तब्दीली के हक में। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल भी पंजाब में मुतहर्रिक शख्सियत को वज़ीर आला देखने के ख्वाहिशमंद। परवेज़ खटक भी गवर्नेंस के मामलात और पार्टी इमेज बेहतर बनाने के लिए उस्मान बुज़दार की तब्दीली के हामी। अलीम खान का अहम तरीन किरदार। जहांगीर तरीन से फिर टेलीफोनिक राब्ता। वफाक और पंजाब में मुमकिन तब्दीलियों पर मुशावरत। हुकूमती अरकान से राब्तों पर हिकमत अमली तय कर ली गई। पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले 15 से ज़ायद अरकान कौमी और सूबाई असम्बली के तरीन ग्रुप से रवाबित पर भी बात की गई। हमारा तो अलीम खान हो, जहांगीर तरीन हो और जो दूसरे दोस्त हैं सारे, ये तो सब पार्टी का असासा है, एसेट है हमारी पार्टी का। इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा सारे मामला। मैं समझता हूँ कि हम आज बैठ के इसको हल कर लेंगे चीज़ों को। तो अलीम खान साहब खुद मिलेंगे वज़ीर आज़म से या आप लोग उनकी डिमांड रखेंगे?
बिल्कुल मिलेंगे, मिलते रहे और फिर मिलते रहेंगे इंशाल्लाह। मिलेंगे। गवर्नर सिंध ने अलीम खान को वज़ीर आज़म का ख़ुसूसी पैगाम पहुंचा दिया। अलीम खान ने जहांगीर तरीन से मुशावरत का वक्त मांग लिया। इमरान इस्माइल और फवाद चौधरी की इस्लामाबाद में फिर अलीम खान से मुलाकात। उधर तरीन ग्रुप और हुकूमत के दरमियान डेडलॉक बरकरार। तरीन ग्रुप का अपने असूली मौक़िफ़ और मुतालबात में तब्दीली से इनकार। तरीन ग्रुप के तमाम अरकान ने बड़े सियासी फैसलों का इख्तियार जहांगीर तरीन को दे दिया। वज़ीर आज़म तरीन ग्रुप के मुतालबात तस्लीम करने में हिचकिचाहट का शिकार है। तरीन ग्रुप आइंदा चंद रोज़ में नए अरकान असम्बली के साथ बड़ा पावर शो कर सकता है। अवामी मार्च का फाइनल राउंड। बिलावल शहर इक़्तिदार में काफिला डी चौक पहुंच गया। बिलावल भुट्टो की हुकूमत को ललकार, कहा आज सिलेक्टेड का वक्त खत्म हो चुका है, अवाम ने इन्हें मुस्तरद कर दिया है। शहर इक़्तिदार फिर ब्लॉक। जिन्ना एवेन्यू से पार्लियामेंट जाने वाला रास्ता कंटेनर लगाकर बंद। जालेपुर जोश, पार्टी तरानों पर रक्स। मुस्लिम लीग नून, JUI और ANP का वफ्द भी अवामी मार्च में शिरकत करेगा। लॉन्ग मार्च से खिताब में आसिफ जरदारी ने कहा वज़ीर आज़म को निकालने का वक्त आ गया है, अब किसी शरीफ इंसान को इमरान खान की जगह वज़ीर आज़म लाएंगे। बिलावल भुट्टो का अवाम को खुशखबरी देने का भी ऐलान। वज़ीर आज़म इमरान खान मुतहर्रिक, मेल मुलाकातें और राब्ते तेज़। मुतादिद अरकान कौमी असम्बली से अलहदा मुलाकातें। फजल मोहम्मद, अफजल धांधला, गुलाम मोहम्मद लाली, अमजद न्याजी, मखदूम समीउल हसन, याकूब शेख, अंतलीब अब्बास समेत वफाकी वज़रा और दीगर अरकान से मिले। हल्कों के तरक्याती मनसूबों और मौजूदा सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू। मुआविन ख़ुसूसी शहबाज गिल कहते हैं हमने अपोजिशन की साजिश को बेनकाब ना किया तो ये अवाम से ज्यादती होगी। साबिक हुकूमतों ने मईशत तबाह की। वज़ीर मुमलिकत फरूख हबीब ने कहा तहरीक अदम एतमाद नाकाम हो गई, चोर इमरान खान को ब्लैकमेल नहीं कर सकते। चौधरी शुजात हुसैन की मौलाना फजलुर रहमान के घर आमद। चौधरी सालिक हुसैन भी साथ। मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल और अदम एतमाद पर बातचीत। उधर स्पीकर कौमी असम्बली से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की भी मुलाकात। अदम एतमाद पर हिकमत अमली समेत सियासी सूरत हाल पर मुशावरत। अपोजिशन की तहरीक अदम एतमाद को नाकाम बनाने की हिकमत अमली तय कर ली। राब्ता मुहिम शुरू करने पर इत्तफाक। सुप्रीम कोर्ट का मोनाल रेस्टोरेंट को डी सील करने का हुक्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्मनामा मुअत्तल। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा तहरीरी अदालती हुक्म से पहले ही रेस्टोरेंट को कैसे सील किया गया। वाइल्ड लाइफ बोर्ड तो फरीक ही नहीं, फिर सील करने में फुर्ती क्यों दिखाई। मार्गला हिल्स पर आज तक कितने रेस्टोरेंट सील किए गए। असूली तौर पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का कोई हुक्म मौजूद नहीं, लगता है अलग से मोनाल को टारगेट किया गया है। CTA और मोनाल के तनाज़े का फैसला मुतल्लिका सिविल कोर्ट ही करेगी। अदालत ने चेयरमैन वाइल्ड लाइफ को बार बार मुदाखलत पर झाड़ पिला दी। जस्टिस मुजाहिर नकवी ने रिमार्क्स दिए क्या ये बादशाहत है कि शहनशाह ने फरमान जारी किया और दस्तखत से पहले ही अमल हो गया। उनका हक देना जायदाद के अंदर, ये हमने कानून तो बना दिया, लेकिन अब ये सारे माशरे ने इसको इम्प्लीमेंट करवाना। हम माएँ, हम बहनें, हम बेटियाँ, कौमों की इज्जत हमसे है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में ख़वातीन का दिन। मुल्क भर में रैलियाँ, सेमिनार्स और तकरीबात। ख़वातीन की समाजी, सियासी और इक़्तिसादी जदोजहद को ख़राज तहसीन पेश किया गया। यौम निस्वा पर वज़ीर आज़म का भी ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने का अज़्म। फातिमा जिन्नाह यूनिवर्सिटी में तकरीब से खिताब में कहा ख़वातीन को जायदाद में हक देने का कानून तो बन गया, लेकिन उस पर अमल दरामद यकीनी बनाना होगा। तलाक, खुला और दीगर मसाइल के हल के लिए भी काम करना होगा। ख़वातीन के आलमी दिन के मौके पर सर्च इंजन गूगल ने अपना डूडल ख़वातीन के नाम कर दिया।